सादर जय सीताराम। बड़ानाम अर्संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम् भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम् भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यहाँ पर भगवान शंकर को विश्वास के स्वरूप में माना गया और भवानी माने माँ पार्वती को श्रद्धा के रूप में माना गया। आज के वैज्ञानिक विश्लेषण में विश्वास और तर्क, इन पर चर्चा होगी। श्रद्धा और शंका। देखिए, श्रद्धा बालकांड के प्रथम सोपान से ही श्रद्धा गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है और श्रद्धा आपका इसीलिए शुरू में लिखा गया। श्रद्धा अगर है हमारे अंदर तो विश्वास भी उत्पन्न होता है। श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी अनश्वर है, अनादि है। जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ विश्वास भी है और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ विश्वास भी नहीं होता है। अर्थात जहाँ पर माँ पार्वती हैं वहाँ शंकर अपने आप आएंगे और जहाँ पे माँ पार्वती नहीं हैं वहाँ शंकर भी नहीं आएंगे। तो हमें अपने अंदर, अपने मानस पटल में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो विश्वास हमें अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और देखिए, एक बात और है, लंका कांड में शंका ही शंका है। पुण्युम संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर बिनय सशंका। वहीं शुरू होता है। लंका में सब शंका करने वाले हैं। लंका शंका की नगरी हम कह सकते हैं। लंका शंका की नगरी है। वहाँ पे सभी एक दूसरे पे शंका कर रहे हैं। रावण खुद शंका कर रहा है और जहाँ शंका होगी वहाँ पे कुतर्क भी होता है। तो शंका का स्वामी कुतर्क है और श्रद्धा का स्वामी विश्वास, हम ये कह सकते हैं। श्रद्धा का स्वामी विश्वास है, माने माँ पार्वती और भगवान शंकर, ये श्रद्धा और विश्वास के रूप में हो गए। और शंका का स्वामी कुतर्क है। जहाँ पे शंका होगी वहाँ पे तर्क, तर्क फिर कुतर्क और महाकुतर्क। रावण जो है महाकुतर्की था। वह तर्क क्या महाकुतर्क करता था। उसके सामने कई बार कई प्रमाण आ गए कि भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के राक्षसों के संहार करने के लिए, तुम्हारे वध के लिए आए हुए हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता था। देखिए, जब भगवान राम सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष, जिसको कि रावण आया, चलिए वहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक कारण ये भी था कि रावण ने देखा वहाँ पर आकर के, रावण चाँप छुयो नहीं,
माने उसने केवल प्रणाम किया और चला गया। तो वहाँ पे चूँकि भगवान शंकर रावण के गुरु हैं और ये धनुष भी उसके गुरु का था, इसलिए उसने प्रणाम करके चला गया होगा, नहीं छुआ होगा। एक तर्क ये भी मानते हैं। दूसरा, उसने अपनी क्षमता देख ली कि मेरे बस का नहीं है, तो क्योंकि विद्वान तो था ही, वो ज्ञानी था लेकिन विश्वास नहीं करता था। उसके अंदर कुतर्क था, रावण के अंदर इतना कुतर्क था, 10 मुंह थे, 10 प्रकार के कुतर्क करता था। आज भी हमारे समाज में इसी रूप में कुतर्की लोग घूमते रहते हैं। और जितने पढ़े लिखे हैं, जितना विद्वान हो जाए, तो अगर विश्वास है तब तो पूजनीय आदमी है, संत का स्वरूप है, ज्ञानी है और अच्छी चीज़ें विश्वास कर रहा है। और कुतर्की है तो वही ब्राह्मण का रूप है। अब दूसरा उसके सामने प्रमाण आया, जब ताड़का का वध भगवान राम ने कर दिया है, तो उसके गुप्तचर बताते रहते थे कि भाई मुनि विश्वामित्र के साथ कोई 2 आए हैं और वो फला घटना हो रही है, उसको सारा न्यूज़ मिलता रहता था। फिर भी वो सोचता था नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुतर्क से वो उसको कैंसिल कर देता था। उसको जब खरदूषण का वध भगवान राम ने कर दिया, तब भी वो सोच रहा रात को, खरदूषण मोसम बलवंता तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, सोच रहा है। फिर वो तर्क कर रहा है कि नहीं, अब मैं दूसरा साजिश, उसके अंदर खुरापात था, अब खुरापात ये हो रहा है कि मैं उसकी पत्नी का हरण करता हूँ, अगर भगवान होंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और भगवान अगर नहीं होंगे तो मुझे सुंदर स्त्री मिल जाएगी। ये सोच करके वो आकर के माता जानकी का हरण करने के लिए आता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुतर्की आदमी कहाँ तक जा सकता है। उसका सगा भाई कुंभकर्ण का वध हो जाता है, जो कि समझाता है उसको कि नहीं, ये हर तरीके समझाता है, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है। वो कुतर्क करके कि नहीं, ये तपस्वी हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। उसके सबसे बड़े प्रिय पुत्र मेघनाद का वध भगवान लक्ष्मण कर देते हैं, तो उसके क्रोध की ज्वाला और भड़क जाती है, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है कि ये भगवान है। और जब वो यहाँ तक कि अब देखिए, जब सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज उसके पुत्र अक्षय कुमार, जिसका नाम रखा था अक्षय कुमार, माने एक तरह से जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उस अक्षय कुमार को एक ही झटके में हनुमान जी महाराज वध कर देते हैं। फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है कि ये रामदूत। और जब हनुमान जी महाराज उसके दरबार में खड़े होते हैं, हनुमान जी तो शंकर के रूप हैं, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा सुमिरत मगन दशा गौरीसा। कपि कर प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा सुमिरत मगन दशा गौरीसा। तो भगवान शंकर जो कि रावण के गुरु हैं, उसके सामने खड़े हैं, समझा रहे हैं, फिर भी वो कह रहा है, कह लंकेश कौन तय कीसा कही के बल घाले कपिशीस। माने वो कह रहा है कि किसके बल से तुमने जो है, वो अपने गुरु को नहीं पहचान रहा है, जबकि गुरु उसको पहचान रहे हैं। तो जब आदमी के कुतर्क की पराकाष्ठा हो जाती है, तो वहीं रावण के रूप में आता है, और शंका भी उसी के पास रहती है। शंका और कुतर्की
दोनों लंका में निवास करते हैं और वहीं पे लंका कांड माने युद्ध का होता है। और जब तक शंका और कुतर्क दोनों नष्ट नहीं होंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होता है। तो यही आज की बात थी। और विश्वास और श्रद्धा ये अगर हमारे मन में उत्पन्न हो गया, हमारे मानस पटल में उत्पन्न हो गया, तो समझ लीजिए हम अपने मुक्ति की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। तो आज की वैज्ञानिक व्याख्या यही थी। सादर जय सीताराम, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय।